नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज लाते रहे हैं। आज न्यूज जरूर नहीं है, लेकिन जो क्लास 10th के मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहा हूं विज्ञान यानी कि साइंस के, वही आज लेकर आया हूं। चैप्टर 1 के मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। लगभग अध्याय 2 के भी मैं आज आपको लगभग पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके पाठ का नाम है अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत बेहतरीन पाठ है और बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मैं आपको अब लेवल करवाने वाला हूं। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ऑब्जेक्टिव जरूर है, मैं वार्षिक तक इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करवा दूंगा कि कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। विज्ञान के अभी सेट ए चल रहे हैं, सेट ए के बाद सेट बी भी आएंगे, सी भी आएंगे। हर सब्जेक्ट के 4 सेट मैंने बनाए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले सही विकल्प की ओर। पहला सही विकल्प है अम्ल खाद में होते हैं, सॉरी अम्ल स्वाद में होते, खाद में लिख दिया। अम्ल स्वाद में होते हैं। अब स्वाद में होते हैं कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं। ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। हल्दी क्षार से क्रिया करके कौन सा रंग उत्पन्न करती है? हरा, काला, भूरा, लाल या पीला? तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है भूरा और लाल। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक है? सफेद का, नीला, काला या बैगनी? तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी। आगे बढ़ते हैं। चौथा है लिटमस पात्र किस पौधे से बनाया जाता है? लाइकेन, अमरबेल, पीपल या नीम? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइकेन। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 से अधिक होता है कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं या उदासीन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है क्षार। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन से उत्पाद बनाते हैं? तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस और लवण। 7वां क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है? पहला दिया NaHCO3, Na2CO3, NaCl या NaOH? तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है, सेकंड वाला करेक्ट आंसर होने वाला है, जिसका नाम है Na2CO3। 8वां है अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके लवण के साथ जल बनाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जल और लवण बनाने की अभिक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। 10वां है धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं क्षारकीय ऑक्साइड। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा इसको। जल में अम्ल क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत होती है ऊष्माक्षेपी। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। 12वां क्वेश्चन है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? लिटमस पात्र, लिटमस विलयन या पीएच स्केल? तो करेक्ट आंसर इसका है पीएच स्केल। इसके बाद उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें लिखा है 6, 7, 8, 9। तो आपको ऑप्शन 7 लगा देना है ना, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया 7 नंबर। रक्त का पीएच मान होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.3, 7.4 या 8? तो करेक्ट आंसर इसका 7.4। ठीक है। अधिक संख्या में पीएच आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं प्रबल अम्ल। जी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रबल अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है उदार किस अम्ल को उत्पन्न करता है? अमाशय किस अम्ल को उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है। ठीक है। 17 है मुंह का पीएच मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है 5.5 से। 18वां है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा है? दांतों का इनेमल। ठीक है ना। 19वां टमाटर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको दिया गया है, लास्ट में दिखा रहा हूं, देखिए इसमें लिखा गया है ऑक्सिल अम्ल। ठीक है ना, ऑक्सिलिक अम्ल शायद। अगला है 20वां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम। इसको आप लोग क्या करना है, इसमें मैंने कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं किया है, इसको आप मेरे से कमेंट्स में पूछेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो, जब मुझे पता चलेगा कि आप यहां तक वीडियो में देखने आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। इसके बाद भी अध्याय 2 से एक और सेट
मैंने एक और दिया है, वही सेम सेट बनाने का प्रयास किया है। इसमें भी पहला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम से भिन्न होती है कहते हैं गंधीय सूचक। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण जल प्राप्त होते हैं, इसे कहते हैं उदासीनीकरण। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, कठोर होते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर है ये अम्लीय होते हैं। पांचवा, जल कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तनुकृत में। किसी भी उदासीन विलयन का मान होता है 7। किसी विलयन का पीएच मान 2 है वह होगा अम्ल, ठीक है ना। जिसका भी पीएच मान अगर 2 है 7 से कम, अम्ल। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.8, 1.2 या 8.1। तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो और ऐसे ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको मिलते रहें, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और भी यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप लोग उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। दांतों का इनेबल बना होता है, इसके आपको देखें मेथनाइक दिया हुआ है, कैल्शियम में हाइड्रोसाइटाइट दिया हुआ है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सेकंड नंबर आपको लगा देना है। इसके बाद नेंटल के टंग वाले बाल छोड़ते हैं मेथनाइक अम्ल के लिए। इसके बाद हेमीहाइड्रेट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, ठीक है ना। 12वां है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपको सी में लगा देना है, CHO4 2H2O, ठीक है। इसके बाद 13वां, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है? CuSO4 5H2O, ठीक है। विरंजन चूर्ण के को दर्शाया जाता है CaOCl2, ठीक है। 15वां है, सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं इसको। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। इसके बाद आपको मैं खालिस्तान बता रहा हूं, इसके आंसर में लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। इसके क्षारक लाल लिटमस पात्र को खालिस्तान कर देता है। लिटमस मिलियन खालिस्तान रंग का खालिस्तान होता है। अम्ल नीले लिटमस को खालिस्तान कर देता है। धात्विक ऑक्साइड को खालिस्तान भी कहते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी खालिस्तान अम्लीय होते हैं। क्षारीय क्षारक खालिस्तान होते हैं। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता खालिस्तान से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन की खालिस्तान जितनी अधिक होगी उसका उतना ही कम होगा। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो खालिस्तान कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? और धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम में खालिस्तान का जल होता है। प्लास्टिक और पेरिस का उपयोग सतह को खालिस्तान बनाने में किया जाता है। इसके ये देखिए ये आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल आप एक बार पहले लिख लीजिएगा खालिस्तानों को, और खालिस्तान को लिखने के बाद आप लोगों को ये जो ऑप्शन मैंने आंसर लिख के दिया है इनको आपको लिख लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सरल तरीके से मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। लगभग पहला सेट है ये। धीरे धीरे आप इनको कॉपी में लिखते रहिए। एक साइंस की कॉपी में लिखिए, और समाज विज्ञान भी बताऊंगा। विज्ञान तो बता ही रहा हूँ, गणित होगा, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, इंग्लिश होगी, सभी के मैं सब कुछ तैयार करवा दूंगा 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन हमारे साथ बने रहिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैंने प्रोवाइड कराया तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे हैं। इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स कर दीजिए, सर इसका आंसर समझ में नहीं आया है। मैं बाकी आपके लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले ऑब्जेक्टिव साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।